सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल पासिंग रूल क्या होगा न्यू कोर्स में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूनिट स्कीम के भी बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों को फेक लोगों से सावधान रहना है। ज्यादातर वेबसाइट पे फेक न्यूज फैलता है। किसी किसी वेबसाइट पे तो मैं भी देखा हूं, कुछ लोग मुझे शेयर भी करते हैं क्या पासिंग रूल चेंज हुआ है। सबके बारे में डिटेल में जानते हैं सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल न्यू कोर्स के बारे में। हो सकता है इस वीडियो का प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो इसके बारे में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सीए न्यू कोर्स से रिलेटेड काफी सारा अपडेट आने वाला, एक भी अपडेट मिस ना हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आज के डेट में 14 जनवरी 2024 के डेट में आर्टिकलशिप बूट कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है चार्टर्ड स्टडीज, जहां पे इंडिया के टॉप 10 कंपनी के आर्टिकल्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री ट्रेनिंग आ रहे हैं, आपको गाइड करने कैसे आप लोग बिग फॉर्म में आर्टिकलशिप कर सकते हो। और मीडियोकर फॉर्म के भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, आपको अच्छे से गाइड करने, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा। देर नहीं करना है, आज शाम 6 बजे आपको आर्टिकलशिप बूट कैंप होने वाला है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तुरंत आपको थोड़ा देर में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और बाकी का अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और हाँ, इसमें रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए तो मात्र 49 रुपया। बट इसमें भी किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग चार्टर्ड स्टडीज टीम से बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करने का डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स के बारे में। सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स, अगर आप लोग जून 24 या ऑनवर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो आपको 4 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स में। चारों पेपर का नाम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। पर पेपर आपको 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्या फाउंडेशन पासिंग रूल कंडीशन में कुछ भी चेंजेस हुआ है, जिसका जवाब है जी नहीं। पेपर 1 एंड पेपर 2 सब्जेक्टिव पेपर होगा। पेपर 3 एंड पेपर 4 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पेपर 3 एंड पेपर 4 में निगेटिव मार्किंग होगा, ऑब्जेक्टिव होने के कारण। गलत जवाब देने पे 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। आई होप कि आपका डाउट अभी तक क्लियर हो रहा होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ वीडियो का प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्या है पासिंग रूल, अगर आपको पेपर वाइज पास करना है तो 40% और एग्रीगेट पास करना है तो 50% चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आप लोग सीए फाउंडेशन का एग्जाम में पास कर पाओगे। यानी कि फाउंडेशन का किसी भी पेपर में फेल कर जाते हो, आपको दोबारा से सारे पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। पेपर वाइज पास करने के लिए सारे पेपर में आपको 40-40 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। 40 नंबर से कम होगा आप फेल कर जाओगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पेपर वाइज। और एग्रीगेट 50%, यानी कि 400 में आपको 200 मिनिमम मार्क्स चाहिए। 200 से जितना ज्यादा होगा आपके लिए अच्छा होगा। 40-40 सारे पेपर में भी मार्क्स आएगा, फिर भी एग्रीगेट आपको 200 नहीं आ पाया तो फेल कर जाओगे। यानी कि 40 नंबर मिनिमम, और हमें यह देखना है कि ओवरऑल हमको 200 नंबर कम से कम चाहिए, या 200 या उससे ज्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, मान लेते हैं किसी एक पेपर में 40 से कम आया, बाकी के तीनों पेपर में 100 मार्क्स आ गया, एग्रीगेट तो पास कर गए, लेकिन 35 मार्क्स आने के कारण, 40 से कम मार्क्स आने के कारण आप फाउंडेशन एग्जाम में फेल कर जाओगे, और पूरा एग्जाम आपको फिर से देना होगा सारे पेपर का। यानी कि हमें देखना है कि 40 नंबर मिनिमम आना ही चाहिए पेपर वाइज पास करने के लिए, और साथ में एग्रीगेट भी 50% चाहे 200 या उससे ज्यादा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आप लोग सीए फाउंडेशन जून 24 का एग्जाम में अपियर करना चाहते हो, या ऑनवर्ड दिसंबर 24, यही पासिंग रूल रहेगा। कहीं पे भी वेबसाइट पे देखते हो 55%, 60% आपको ओवरऑल एग्रीगेट चाहिए, वो सब के सब फेक न्यूज है। अब बात कर लेते हैं सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स में। सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स ग्रुप 1 में आपको 3 पेपर होगा, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होगा। सब्जेक्ट का नाम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्या इसमें पास करने के रूल में कोई भी चेंजेस किया गया है, जिसका जवाब है जी नहीं। आपको सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए 40% और ग्रुप को पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। यानी कि कोई एक ग्रुप का आप एग्जाम देते हो तो 300 में आपको 150 नंबर चाहिए ग्रुप को पास करने के लिए, लेकिन साथ में किसी भी पेपर में 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस ग्रुप को फेल कर जाओगे। और हाँ, 30% एमसीक्यू होगा सारे पेपर में, और 70% आपको ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होगा। तो आपके मन में डाउट आ सकता है ना कि एमसीक्यू जो भी पोर्शन पूछा जाएगा सारे सब्जेक्ट में, क्या निगेटिव मार्किंग होगा, जिसका जवाब है जी नहीं। कहीं पे भी सोशल मीडिया पे सुन रहे हो या किसी भी वेबसाइट पे, वो सब के सब फेक न्यूज है। सिंपल सा बात है, यहाँ पे पासिंग रूल में यही बताया गया है कि आपको 40% कम से कम किसी भी सब्जेक्ट में पास करने के लिए चाहिए, और ग्रुप में पास करने के लिए आपको
50% चाहिए ओवरऑल, यानी कि 300 में 150 नंबर चाहिए ही चाहिए मिनिमम, और साथ में किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो आप ग्रुप को पास करोगे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 40 नंबर तीनों पेपर में आता है, क्या आप उस ग्रुप को क्लियर कर पाओगे? क्योंकि सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए तो 40 नंबर चाहिए, जिसका जवाब है जी नहीं, आप ग्रुप में फेल कर जाओगे। कोई भी ग्रुप का आप एग्जाम देते हो, ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का, माफ करना, तीन ही सब्जेक्ट है, तो 40 नंबर तीन पेपर में आता है, तो आप ग्रुप को फेल कर जाओगे। साथ में आपको यह भी देखना है कि 300 नंबर का ग्रुप का एग्जाम हो रहा है, इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए। लेकिन अगर आप लोग बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का, तो एग्रीगेट में आपको बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाता है। मान लेते हैं 40 नंबर तीनों पेपर में आता है ग्रुप 1 में, और दूसरे ग्रुप का एग्जाम देते हो, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज तो पास कर चुके हैं लेकिन ग्रुप में फेल कर चुके हैं, लेकिन एक साथ अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, वहां पे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। तीनों पेपर में 100 मार्क्स आ गए, यानी कि 300 में 300 मार्क्स आ गए, तो दोनों ग्रुप को मिला करके ध्यान से बातें को सुन लीजिए। ग्रुप 1 का पेपर, ग्रुप 1 में 3 पेपर, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर, यानी कि 600 मार्क्स का एग्जाम होगा, और दोनों ग्रुप में पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? 600 में 300 नंबर। एक ग्रुप के एग्जाम देने पे ग्रुप 1 फेल थे, लेकिन दोनों ग्रुप का एग्जाम दिए, तो दोनों ग्रुप को मिलाकर के 300 मार्क्स चाहिए, साथ में पेपर वाइज पास करने के लिए 40 मार्क्स, तो सारे पेपर में आपको 40 मार्क्स ग्रुप 1 में है, और दूसरे ग्रुप में सारे पेपर में 100 मार्क्स। तो ऐसे केस में आप बोथ ग्रुप क्लियर कर जाओगे। बोथ ग्रुप देने पे ये बेनिफिट हो जाता है कि सारे पेपर में 40% और दोनों ग्रुप को मिलाकर के 50% मार्क्स आ जाता है, देन आप उस ग्रुप को, बोथ ग्रुप को क्लियर कर जाते हो। बाकी पेपर वाइज एग्जाम्शन से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि अगर आप सारे ग्रुप के सारे पेपर में अपियर करते हो, फिर भी ग्रुप में फेल कर जाते हो, किसी भी पेपर में आपको 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आता है, तो वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल से। फाउंडेशन में कोई भी पेपर वाइज एग्जाम्शन नहीं मिलता है। सीए फाइनल में 30% आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा सारे सब्जेक्ट में, और 70% सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो क्या एमसीक्यू में कुछ नेगेटिव मार्किंग है? जिसका जवाब है जी नहीं। न्यू कोर्स एमसीक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीए फाइनल ग्रुप 1 में भी 3 पेपर है, तीनों पेपर 300 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसको सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए 40% और ओवरऑल एग्रीगेट ग्रुप 1 को क्लियर करने के लिए आपको 50%, यानी कि मिनिमम 150 मार्क्स चाहिए। जो कि सीए इंटरमीडिएट का पासिंग रूल था, वही पासिंग रूल सीए फाइनल का है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। डाउट क्लियर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा। और यहां पे भी अगर आपको बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो, तो यहां पे सारे पेपर में आपको 40% और बोथ ग्रुप को मिला करके अगर आपको 50% मार्क्स है ओवरऑल, देन आप बोथ ग्रुप भी क्लियर कर जाते हो। मेरे हिसाब से पासिंग रूल में कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। एक डाउट जो कि आपके मन में आ रहा होगा, यूनिट स्कीम में क्या रहेगा पासिंग रूल? वैसे सीए फाइनल न्यू कोर्स का एग्जाम्शन का बारे में बात किया जाए तो ग्रुप के सारे पेपर में अपियर होना चाहिए। साथ में उस ग्रुप में अगर आप फेल करते हो और किसी भी पेपर में 60 या उससे ज्यादा मार्क्स आता है, तो वो पेपर अगले 3 अटेम्प्ट के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वैसे न्यू कोर्स में लाइफ टाइम भी एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो। ज्यादा कमेंट करोगे तो इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना देंगे। न्यू कोर्स पेपर वाइज एग्जाम्शन, ग्रुप वाइज एग्जाम्शन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में उतना डिटेल में जाएंगे नहीं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स हो और कोई एक ग्रुप नवंबर 23 एग्जाम तक क्लियर हो गया, चाहे उससे पहले या नवंबर 23 तक जो अभी करंट कोर्स चल रहा है, उस करंट कोर्स में आपका ग्रुप 1 क्लियर है, उस ग्रुप में एग्जाम्शन है, बात वो नहीं है। बात यह है, क्या अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है, क्या मेरा ग्रुप 1 नवंबर 23 अटेम्प्ट तक क्लियर है या इससे पहले ग्रुप 1 क्लियर है? जवाब है जी हाँ क्लियर है। देन आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल करते समय यूनिट 2D में एग्जाम दोगे। 2D में 2 पेपर में आपको एग्जाम देना है, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। कॉस्ट में कितना मार्क्स है कितना नहीं है, जिसका जवाब इससे मतलब ही नहीं है। यूनिट 2D में, यूनिट 2D यूनिट स्कीम में आपको एग्जाम देना है। कॉस्ट के मार्क्स से कुछ लेना देना ही नहीं है। आई होप कि डाउट क्लियर होगा। अगर आपका सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 क्लियर है, करंट कोर्स नवंबर 23 अटेम्प्ट तक, देन आपको 2 पेपर का एग्जाम देना है, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6। एग्जाम फॉर्म फिल करते समय यूनिट 2D को सिलेक्ट करोगे और पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्रीगेट पास करने के लिए 50% चाहिए, यानी कि 200 में 100 मार्क्स तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। और किसी भी पेपर में, दोनों पेपर में से किसी भी पेपर में अगर यूनिट 2D को पास करना है तो 40 मार्क्स से कम नहीं आना चाहिए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा।
नहीं, एक और डाउट आ सकता है, मेरा ग्रुप वन तो क्लियर नहीं है लेकिन ग्रुप वन न्यू कोर्स में एग्जाम देना चाहते हैं, किसी एक पेपर में एग्जाम्शन है तो आपको ग्रुप वन का एग्जाम देना पड़ेगा, यूनिट में एग्जाम नहीं देना, सिंपल सा बात है। न्यू कोर्स, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल एग्जाम्शन कैसे क्लेम करना, ज्यादा कमेंट करोगे तो उस टॉपिक पे भी डिटेल वीडियो बना देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होगे तो मैं क्यों वीडियो बनाऊं। फिर अपने दिल पे हाथ रख के पूछना है क्या ग्रुप टू क्लियर है, ग्रुप वन क्लियर नहीं है करंट कोर्स में, जो कि ओल्ड कोर्स था उसमें ग्रुप वन क्लियर नहीं है, सिर्फ ग्रुप टू क्लियर है नवंबर 23 अटेम्प्ट तक। देन उस केस में आप यूनिट 3 में एग्जाम दोगे। नहीं, ग्रुप टू तो क्लियर नहीं है लेकिन ग्रुप टू के किसी पेपर में एग्जाम्शन है, देन आप सीधा ग्रुप टू को सिलेक्ट करके एग्जाम दोगे या ग्रुप वन सेलेक्ट करके एग्जाम दोगे, वो टोटली आप पे, या बोथ ग्रुप सेलेक्ट करके एग्जाम बोथ ग्रुप का देना चाहते हो। लेकिन आपका ग्रुप टू क्लियर है, ग्रुप वन क्लियर नहीं है, देन ऐसे केस में आप यूनिट 3 का एग्जाम दोगे, जिसमें आपको पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 का एग्जाम देना है। इस यूनिट को पास करने के लिए, सब्जेक्ट वाइज पास करने के लिए 40% और एग्रीगेट यूनिट को पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। यूनिट स्कीम में आपको किसी भी पेपर और पेपर में क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको यूनिट में एग्जाम देना है। एक और बात, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल मई जून 24 का न्यू कोर्स में जो एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, पहली बार बहुत कुछ चेंजेस किया गया है डैशबोर्ड पे, खुद से नहीं फिल करना है, एक वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी सारा वीडियो आप किसी और का देख लो, लेकिन एग्जाम फॉर्म फिल करने वाला वीडियो, सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स का कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना, सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स का कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना, सीए फाइनल न्यू कोर्स का कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना, सिर्फ और सिर्फ चार्टेड स्टडीज का ही देखना, उसको देख लेना, पहले दिन ही वीडियो आ जाएगा, देखने के बाद आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर देना। ऐसे नहीं कि खुद से एग्जाम फॉर्म फिल करने जाना, मिस्टेक कर देना उसके बाद देखने आना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मिस्टेक करने के बाद देखने आते हैं, तो कोई बेनिफिट नहीं, इससे बेटर है कि मत देखना। मिस्टेक करने के बाद हो सकता है टिकट रेज करो एसएसबी पोर्टल पे, रीजनल ब्रांच में जाओ, बहुत सारा लफड़ा हो जाएगा, उस सब से बचने के लिए बोलते हैं चार्टेड स्टडीज का ही वीडियो देख करके आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल करना। इसके लिए करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबाना होगा, और जो अनाउंसमेंट आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है ना, इस टॉपिक पे मैंने कुछ दिन पहले ही डिटेल वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो मैंने डिटेल बता रखा है। इस वीडियो में बस इतना बताया क्या है पासिंग रूल, क्या चेंज हुआ है, जिसका जवाब है जी नहीं। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज थैंक यू जरूर बोलिएगा। कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ लीजिए।